नमस्कार दोस्तों। नागपुर के मैदान पर मिली करारी शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का बड़ा बयान सामने आया है। भारत के विशाल 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हार ने कीवी कप्तान को झकझोर कर रख दिया है। मैच के बाद सेंटनर ने न सिर्फ अपनी हार स्वीकार की बल्कि भारतीय टीम की ताकत को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का वक्त आया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर निराशा साफ थी, लेकिन उनके शब्दों में भारतीय क्रिकेट के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। उन्होंने जिस ईमानदारी और खेल भावना के साथ अपनी बात रखी, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। सेंटनर ने अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले और बड़े कबूलनामे के साथ की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आज के मैच के बाद मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपने घर में खेल रही इस भारतीय टीम को हराना फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय टीम की गहराई और उनके टैलेंट का गहराई से विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत के पास वर्तमान में ऐसी अविश्वसनीय और विध्वंसक प्रतिभा मौजूद है जो किसी भी हारी हुई बाजी को पलटने का दम रखती है। सेंटनर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि भारतीय टीम के पास ऐसे मैच विनर्स हैं जो पलक झपकते ही मुकाबला विपक्षी टीम के जबड़े से छीन सकते हैं, और आज के मैच में न्यूजीलैंड के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने आज की इस ऐतिहासिक जीत के दो सबसे बड़े नायकों अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का विशेष रूप से उल्लेख किया और उनकी बल्लेबाजी की जमकर सराहना की। सेंटनर ने अभिषेक शर्मा के बारे में बात करते हुए कहा, देखिए, अभिषेक शर्मा ने आज जिस तरह से पावर प्ले के दौरान हमारी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ी और धज्जियां उड़ाई, उसने हमारे पूरे गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से पंगु और असहाय बना दिया था। महज 35 गेंदों में 84 रनों की वो आतिशी और विध्वंसक पारी खेलना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने अपनी निडर बल्लेबाजी से हमारे मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजों के आत्मविश्वास को मैच के पहले 10 ओवरों के भीतर ही पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। अभिषेक का जो बेखौफ और आक्रामक अंदाज है, वह इस बात की गवाही दे रहा है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत ही सुरक्षित और सुनहरे हाथों में है। वह किसी भी गेंदबाज का नाम देखकर नहीं खेलते बल्कि गेंद की मेरिट पर प्रहार करते हैं, जिसने हमें शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया था। अभिषेक के तूफान के बाद सेंटनर ने भारतीय टीम के न्यू फिनिशर रिंकू सिंह की तारीफ में भी जमकर कसीदे पड़े और उन्हें दुनिया का सबसे घातक बल्लेबाज बताया। सेंटनर ने भावुक होकर कहा, एक समय जब हमें लगा था कि हमने कुछ विकेट लेकर मैच में वापसी कर ली है और हम भारत को एक सीमित स्कोर पर रोक लेंगे, ठीक तभी मैदान पर रिंकू सिंह का आगमन हुआ और उन्होंने आकर मैच का सारा समीकरण और रुख ही बदल दिया। महज 20 गेंदों में नाबाद 44 रनों की जो कैमियो पारी उन्होंने खेली, उसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों उन्हें इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद फिनिशर माना जा रहा है। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जब पारी के अंत में आकर 220 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो किसी भी विरोधी कप्तान के लिए बाउंड्री पर फील्डिंग सजाना या उनके खिलाफ कोई नई रणनीति बनाना लगभग असंभव हो जाता है। उनकी शारीरिक ताकत और दबाव के क्षणों में उनका जो शांत दिमाग है, वह मेल वाकई में अद्भुत और दुर्लभ है। रिंकू ने आज दिखा दिया कि वह खेल को समाप्त करने की कला में माहिर हो चुके हैं। सेंटर के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम अभिषेक की शुरुआत और रिंकू के फिनिश से इस कदर सहम गई थी कि उनके पास हार स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इस पूरे बयान का सबसे ज्यादा भावनात्मक और चर्चा का विषय बनने वाला हिस्सा वह था जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े स्तंभों और दिग्गजों का जिक्र करते हुए एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेंटनर ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा और दिल छू लेने वाला खुलासा करते हुए कहा, भले ही मैं आज न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व कर रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम को जिताने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह एक कड़वा सच और सम्मान की बात है कि मैंने कप्तानी की असली बारीकियां, दबाव में सही फैसले लेने का हुनर और मैदान पर कठिन परिस्थितियों में भी बर्फ की तरह शांत रहने की अद्भुत कला किसी और से नहीं बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखकर ही सीखी है।
सेंटनर की बातों से साफ झलक रहा था कि वे भारतीय कप्तानी के उस सुनहरे दौर के कितने बड़े प्रशंसक रहे हैं। सेंटनर ने अपनी बात को और गहराई देते हुए आगे कहा, रोहित शर्मा के पास खेल को पढ़ने की जो गजब की क्षमता है, वह जिस तरह से शतरंज के खिलाड़ी की तरह गेम को पहले ही रीड कर लेते हैं, वह मेरे लिए हमेशा से एक पहेली और प्रेरणा का स्रोत रहा है। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली का वह बेमिसाल जुनून, उनकी वह आक्रामकता और टीम को जीत दिलाने की उनकी वह कभी न खत्म होने वाली भूख मुझे हमेशा यह सिखाती है कि क्रिकेट केवल कौशल का नहीं बल्कि जज्बात का भी खेल है। आज जब मैं नागपुर के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के प्रहार के बीच जबरदस्त दबाव महसूस कर रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब अनजाने में ही मेरे दिमाग में उनकी उन रणनीतियों की यादें ताजा हो रही थीं, जो वे अक्सर ऐसी ही मुश्किल और हारी हुई परिस्थितियों में टीम को उबारने के लिए अपनाते हैं। मैं उनके दिखाए रास्तों पर चलकर ही अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहा था। कीवी कप्तान ने अंत में एक बहुत ही दार्शनिक और गहरी बात कहते हुए सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, सच्चाई तो यह है कि भारत के खिलाफ उनके घर में खेलना हमेशा से दुनिया की किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी और कठिन चुनौती होती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि जब आप भारत के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं तो आप केवल उन 11 खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं कर रहे होते जो उस वक्त पिच पर मौजूद हैं, बल्कि आप भारतीय क्रिकेट की एक बहुत बड़ी समृद्ध और गौरवशाली विरासत से लड़ रहे होते हैं। यह विरासत और इन दिग्गजों का अनुभव ही है जो भारत को अजय बनाता है। मिचेल सेंटनर का यह बयान सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है कि क्रिकेट प्रशंसक इसे खेल भावना की सबसे बेहतरीन मिसाल मान रहे हैं। मिचेल सेंटनर ने न केवल भारतीय टीम की खुलकर प्रशंसा की, बल्कि अपनी खुद की टीम की खामियों और लचर प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए उन्हें बिना किसी झिझक के सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया। उन्होंने एक ईमानदार कप्तान की तरह आत्ममंथन करते हुए माना कि आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अनुशासनहीनता की सारी हदें पार कर दी थीं। सेंटनर ने निराशा जताते हुए कहा, आज हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से वाइड और नो बॉल के रूप में काफी एक्स्ट्रा रन लुटाए, उसने भारतीय बल्लेबाजों के काम को और भी आसान बना दिया। इतने बड़े मैच में आप इस तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारी फील्डिंग में भी कई गंभीर खामियां नजर आईं। हमने न केवल महत्वपूर्ण मौकों पर कैच छोड़े, बल्कि बाउंड्री पर रन रोकने में भी सुस्ती दिखाई, जिसका खामियाजा हमें हार के रूप में भुगतना पड़ा। सेंटनर ने मैच के कड़वे सच को स्वीकार करते हुए बहुत ही बेबाक अंदाज में कहा, देखिए, टी20 क्रिकेट का गणित बहुत सीधा है। अगर आप भारत जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक और विध्वंसक बल्लेबाजी लाइनअप वाली टीम को अपनी गलतियों से 228 रन जैसा विशाल स्कोर बनाने का मौका दे देते हैं, तो यकीन मानिए, मैच की पहली पारी खत्म होते ही आधा मुकाबला वहीं खत्म हो जाता है। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी भी टीम के लिए मानसिक रूप से लगभग असंभव होता है, और आज हमारे साथ भी वही हुआ। हमने अपनी ही गलतियों से खुद को मुकाबले से बाहर कर लिया था। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के ताश के पत्तों की तरह चरमराने और बिखरने पर विस्तार से चर्चा करते हुए कप्तान मिचेल सेंटनर ने बहुत ही बेबाक अंदाज में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के प्रचंड कौशल के सामने अपने घुटने टेक दिए और यह स्वीकार किया कि भी टीम के पास उनकी घातक गेंदों का कोई तोड़ मौजूद नहीं था। सेंटर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बहुत ही तार्किक बात कही कि जब आप 229 रनों के पहाड़ जैसे नामुमकिन लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको न केवल एक आक्रामक शुरुआत की जरूरत होती है, बल्कि पूरे मैच के दौरान रनों की रफ्तार को बरकरार रखना पड़ता है। लेकिन आज भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के जाल और जसप्रीत बुमराह की उस अविश्वसनीय, खतरनाक और अचूक गेंदबाजी ने हमारे बल्लेबाजों को क्रीज पर इस कदर लाचार कर दिया कि हमें संभलने या कोई बड़ी साझेदारी करने का एक भी मौका नहीं मिला। हमारे पास उनके आक्रमण का कोई जवाब नहीं था। सेंटनर ने विशेष रूप से बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के प्रभाव पर बात करते हुए आगे कहा, जसप्रीत बुमराह की वो मार्क यॉर्कर और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी स्पिन गेंदों ने हमारे शीर्ष और मध्य क्रम के बल्लेबाजों के हाथ इस कदर बांध कर रख दिए थे कि हम चाहकर भी बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे। लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यह टीम अब एक संपूर्ण विजेता की तरह नजर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि पूरी दुनिया भारतीय क्रिकेट के इस नए आक्रामक अवतार से खौफ में है। आपके हिसाब से आज की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी या रिंकू सिंह का फिनिश? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।